तालिबानी इस्लामिक मेरे सभी भाइयों को दिल से राम राम। ज्यादा से ज्यादा जुड़े मेरे भाई। मेरे सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लाइव जुड़ने के लिए यूट्यूब चैनल पे। हम कल शाम को भी आए थे मगर कल शाम को नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही थी, इसीलिए आपसे ज़्यादा जुड़ नहीं पाए थे हम। बिल्कुल मेरे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे यूट्यूब चैनल पे अच्छी अच्छी खबर डालते हैं, वो भी देखें आप। जहाँ भी हम घूमने फिरने जाते हैं वो डालते रहते हैं हम। आज हम जाएंगे बेगू तारीख में, उसके बाद जाएंगे बानड़ा का बालाजी का महाराज के दर्शन करने के लिए। और बालाजी महाराज से आपकी सभी भाइयों की तो मांगेंगे हम। जो भी हमारे भाई हमारे जुड़े हुए हैं उनकी सबकी रक्षा करेंगे बालाजी महाराज और नारसिंह माता। कभी आओ भाई माता रानी के मंदिर पे। भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो, मैं आपको एक मुद्दा उठाने की सोच रहे हैं, आपकी राय लेना चाहते हैं हम सभी भाइयों की, उसके बाद ही हम कदम उठाएंगे। आज घूमने जा रहे हैं हमारे ये शंकर भाई। राम राम भाई, सबने राम राम। ये हमारे गणेश भाई छोटा भाई है मेरा कोटड़ी से। बहुत धन्यवाद। वो हमारे इकबाल भाई है। पीछे भी भाई परिचय देना रे। ये भाई राणा अजमेर से, वो बोलता नहीं है राणा, वो काम ज्यादा करता है, बहुत कम है वो। हम एक किसानों के लिए मुद्दा उठाना चाह रहे हैं, उसके लिए आपकी सबकी की मदद चाहिए। और पालन भाई है, उनके लिए मुद्दा उठाना चाह रहा हूं मैं अभी, उनके लिए मुद्दा उठाना चाह रहा हूं मैं अभी, क्योंकि सरकार हमें कोई फायदा नहीं दे रही है और उनका स्वार्थ के लिए लड़ रही है। 3 साल में कुछ काम नहीं कराया सर, परेशान है किसान, इतना परेशान है कि पूछो मत। इसीलिए मैं मुद्दा उठा रहा हूँ आज पशुपालन भाइयों के लिए। दूध का रेट है 50 या 60 रुपए किलो, ठीक है, और सूखा चारा 10 रुपए किलो है। खड़ चूरी बहुत महंगी है, नहीं तो वो जानवरों का पेट भर पा रहे हैं, नहीं वो कुछ अपना पेट भर पा रहे हैं। इसीलिए एक मुद्दा उठा रहे हैं हमारा दूध की रेट बढ़वाने के लिए। सबसे पहले मीटिंग में कोटा में करूंगा, इसमें आपका सभी भाइयों का सहयोग चाहिए, क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। सभी भाई साथ मिलके और मुद्दा उठाओगे तो फायदा मिलेगा। सबसे पहले कोटा कलेक्टर को ज्ञापन देंगे अपन, उसका टाइम लेंगे, उसके बाद दूध हड़ताल करेंगे हम कोटा के अंदर। क्योंकि आज ये भैया थोड़ी देर घर पाइयो डर आ रही, इसीलिए मैं सभी भाइयों से आपका सलाह लेके काम करने चाहते हैं हम। अगर कोई परेशानी हो तो भाई कमेंट कर सकता है। भाई देखो हम आप अकेले कुछ कर नहीं पाएंगे, सभी भाइयों का सहयोग चाहिए इसमें। आज हमारी मीटिंग रखने की बात थी मगर मेरे तारीख थी, इसीलिए मैं इधर आ गया हूँ बेगू। अब देखो कल हम क्या करते हैं, मीटिंग बना के सलाह लेके सभी भाइयों को बताएंगे हम।
राजस्थान के हर जिले में मीटिंग करेंगे पशुपालन भाइयों के लिए और किसानों के लिए। बारिश इतनी लेट हुई है, क्या करेंगे किसान बताओ? पानी नहीं है अभी तक, खेतों में फसलें सूख रही है और सरकार आपस में लड़ रही है, किसी किसान को भला नहीं पहुंचा रही है वो। कम से कम हमारे पशुपालन भाइयों के लिए मेहनत कर रहे हैं हम। 100 रुपए लीटर दूध नहीं होगा तो हम दूध नहीं बेचेंगे, क्योंकि हर घर में दूध की जरूरत पड़ती है और हर घर में दूध पहुंचाते हैं किसान भाई, पशुपालन भाई। उनको 1.5 महीना उधार देते हैं पैसे, 1.5 महीने बाद बंदी पैसे देती है, फिर ही परेशानी है उनके लिए। रेट नहीं है, चारा इतना महंगा हो गया, खल चूरी इतनी महंगी होगी। आज एक भैंस खरीद के लाओगे तो 2 लाख की आएगी, मगर वो भैंस दूध सस्ता होने के लिए पूर्ता नहीं खाती है। इसीलिए भाई ये मुद्दा उठा रहे हैं हम, और सभी भाइयों का सहयोग चाहिए मेरे को। और ज्यादा से ज्यादा पहली मीटिंग कोटा में रखेंगे, सभी भाइयों को जुड़ना जरूरी है। ये संगठन है दूध का किसान का, ये कोई राजनीति नहीं है भाई मेरे पास, और नहीं मैं नेता बनने का शौक है, मैं खुला कह रहा हूँ। सिर्फ समाज सेवा करनी है और ऐसे ही करनी है। इतना आपकी दुआ से दे रखा है जो मैं मेरा ब्याल बच्चे को आराम से चला सकता हूँ। ये राजनीति में क्या होता है, 5 साल तक तो अपन गुलामी करते, एक महीना गुलामी करके नेता लोग वोट मांग के वोट बैंक बना के और चले जाते हैं। 5 साल तक हाथ जोड़ने आप घर जाते हैं तो 10 मिनट आप बाहर बैठ दो, आधा घंटा वेट कर दो, जब नेताजी बाहर निकल के मिलता आपसे और वोट लेने के लिए आपके दरवाजे आके हाथ जोड़ते हैं और आपको बोलते हैं कि भाई कोई समस्या हमें बताना। कोई नेता आया क्या घर पे? वोट लेने के बाद विधानसभा में भी कोई आया क्या नेता? बताओ मेरे को। माफ करने के लिए बोला उसके, और ये केसीसी माफ करने के लिए बोला, करी क्या किसानों की? बिना शर्त माफ करने के लिए बोला। जीएसटी ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, मगर फिर भी गरीबों को अभी तक कोई ध्यान नहीं है। इसीलिए सावधान हो जाओ मेरे भाइयों, ये सरकार चूतिया बनाती है हमेशा आपको और बनाती रहेगी। ये आपको 1 महीने तक हाथ जोड़ते हैं वो लोग और 5 साल आप हाथ जोड़ते हो उनको। इसीलिए मैं किसान भाइयों से हाथ जोड़ने निवेदन करता हूँ कि सब एक मीटिंग रख रहे हैं, उसमें पधारे, भाग ले, ज्यादा जुड़े, उसकी समस्या का समाधान अपन निकालेंगे जब भी होगा। ऐसे सरकार तुम्हारी कोई सुनाई नहीं कर रही है। हर चीज को केस में मिलता है, हमारा दूध चारा, ये बहुत परेशान है। हमारे किसान भाइयों को इतनी परेशानी देखनी पड़ रही, पूछो मत। अगर किसान नहीं होगा तो ये देश कैसे चलेगा? और किसान के साथ गद्दारी क्यों हो रही फिर? ये सरकार आती है अपनी सरकार बना के और तुम्हारी हमेशा किसानों के साथ धोखा करती है। ये इसीलिए मेरे सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद लाइव जोड़ने के लिए। आगे शेयर करें, कमेंट करें और आगे से आगे जानकारी पहुंचाएं। हम कोटा में बहुत जल्दी मीटिंग रख रहे हैं किसानों के लिए और ये मुद्दा उठा रहा हूं भाई मैं, बिल्कुल। और ज्यादा से ज्यादा भाग लोगे आप। देखो भाई, हम नेता तो नहीं है, मगर आपके सहयोग के लिए हम तैयार हैं और आपको आगे होना पड़ेगा, आपके साथ हम भी है। ये किसान ही सरकार बनाते तो किसान गिराना भी जानते हैं। अगर अंदाता नहीं होगा तो कैसे सरकार चलेगी? ये पूरा देश किसान के ऊपर टिका हुआ है और किसान के साथ धोखा हो रहा है, क्योंकि सीधे लोग गांव के जानते नहीं बेचारे, जाते हैं, सुनाई होती नहीं है। नेताजी 1 घंटा बैठो, साहब नहा रहे हैं, खा रहे हैं, फिर सुनते हैं वो, फिर बोलते हाँ ठीक है देखेंगे हम, यूं कह के निकाल देते हैं। इसीलिए भाई साहब ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। जल्दी से जल्दी सभी भाई सावधान हो जाएं। सभी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों को जुड़ने के लिए। भाई नेता तो नहीं हूँ, मगर तुम्हारा सहयोग में हमेशा खड़ा हूँ और नहीं मुझे राजनीति करनी है। इसीलिए मैं किसान भाइयों के साथ हूँ और हमेशा रहूंगा, हमेशा रहूंगा।
क्योंकि आज मेरे किसान भाई है, जब भी हम पैदा हुए किसान घर में। किसी भाई को बुरा लगा तो भाई कमेंट करके बता सकता हमारे को, मैं नाराज नहीं हूं, क्योंकि हमारे ऊपर भी दबाव डालता है राजनीति, हमारे को दबाती है, झूठे मुकदमे लगवाती है हमारे ऊपर। जब आपका बोलने के लिए सामने आता है ना तो हमारे को दबाया जाता है, मगर हम दबने वाला इंसान नहीं है, नहीं डरते हम। भगवान कृष्ण ने जेल काटी, हमारे लिए जेल क्या होती है ये बताओ। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर डालते हैं, प्रशासन को बोलते हैं कि इनको अभी उठने मत दो, ये करवाएंगे, माहौल खराब कराएंगे, मगर माहौल खराब क्या करेगा, हम किसानों के लिए लड़ेंगे। हम में जब तक मेरे में जान है, जब तक मैं किसानों के लिए लड़ता रहूंगा। अरे देखो आज किसानों की क्या कंडीशन हो रही है, 1.5 महीना बाद लेट बरसात हुई है, आज सारी फसल खराब हो गई है, 2 बार बेचारों ने खाद बीज के पैसे लगाए हैं। किसी नेता ने पूछेगा, अपने फील्ड में आके पूछा क्या कि भाई तुम ये काम करो, कोई नहीं पूछता है, सब अपनी रोटी सेकते हैं। वो आज यूरिया खाद की टाइम से खाद नहीं मिल रहा है, सरकार के पास कमी है क्या? किसानों को करने के लिए कमी है उनकी, पशुपालनों के लिए बताओ। आज दूध इतना सस्ता क्यों है, चारा इतना महंगा कर रखा है, जीएसटी ले रही, टैक्स ले रही है सरकार, तो गरीबों को क्यों मार रही है, किसानों को मार रही है? पूरे हिंदुस्तान को किसान चलाते हैं। आज सरकार से भी कह रहा हूं मैं, और किसानों का ध्यान दो सबसे पहले, नहीं तो अभी ये मुद्दा उठाऊंगा मैं। फिर मत बोलना, हाँ मेरे लाइव देख के आप मुझे दबाने की कोशिश पूरी करोगे, मेरे को याद है। कहाँ भेजोगे? जेल चले जाएंगे हम। भगवान कृष्ण ने जेल काटी, हम तो क्या चीज है। सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे लाइव जुड़ने के लिए। और भाई मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आता हूँ लाइव में, हमेशा ही देवा गुजर का नाम से है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, 78 नंबर है उसके, तो खुल जाएगी वो। और पेज आईडी देवा गुजर कोटा का नाम से, उसमें हम बताते रहते हैं, बात करते रहते हैं। और एक मीटिंग कर रहे हैं बहुत जल्दी किसानों के बारे में, कोटा में मैं कर रहा हूँ खुद, तो सभी भाइयों को आना है, आपकी सलाह हमारों को देनी है, क्या करना है हम भी आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, आप कीमती समय निकाल के, और सभी भाइयों का आभारी है हम। सबको परिचय बताओ। और सभी भाइयों और हमारे गणेश भाई, मैं गणेश भैया, ये नरेश भाई बोल, श्याम और हमारे अब एड्रेस बता दो ना यार सब। हाँ राणा जी, ये अपने राणा जी जो और घर जाके लड़ाई भी बहुत करवाते हैं ये। एक बार हाँ इकबाल खान के जमाल पठान भाई नाम पता, नाम इकबाल, पैसा पापा का नाम भी, मेरे पापा का नाम ठीक है यूट्यूब चालू है यार, तेरी कहीं 5 या सॉरी भैया। भी भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लाइव जोड़ने के लिए, आपके हम और हमेशा आपका आभारी रहेंगे हम। ठीक है भाइयों, शाम को मिलते हैं आपस फिर इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर या पेज पर, किसी न किसी पे इंस्टाग्राम मिलेंगे। इंस्टाग्राम पे शाम को लाइव वापस 9 बजे देवा गुजर 78 पर इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर दे।